Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 5th EVS chapter A Treat for Mosquitoes. मच्छरों के लिए एक दावत. हमने कुछ प्लेसेस देखे जहाँ पर कि स्टेगनेंट वाटर होने से, पानी जमा होने से मस्किटोज़ ब्रीड करते हैं, उनके एग्स ले करते हैं और उनसे लार्वा बनते हैं. उसके बाद हमने कुछ सजेशंस भी देखे कि कैसे आप इनको रोक सकते हैं. पानी जमा ना होने दें, जो कूलर वगैरह है उनको हर वीक आप साफ़ करें और ड्राई करें. और अगर कहीं हो गया है पानी जमा तो उसके ऊपर आप क्या कर देंगे, केरोसिन ऑयल स्प्रेड कर देंगे. 2 डिजीज़ के बारे में आपने पढ़ा. एक मलेरिया, जो कि फीमेल एनोफिलिस जो है एक मस्किटो, वो स्प्रेड करती है. सेकेंड हमने अनीमिया देखा, जो कि हीमोग्लोबिन की जो कमी है उसकी वजह से होता है. क्या प्रिकॉशंस इसमें लेने चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सब हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं. होपफुली वो वीडियो आपने देख ली होगी. चैप्टर आपको वहाँ तक क्लियर होगा. अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वी विल कवर इन दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फाइंड आउट, पता करिए, विच डिजीज़ आर स्प्रेड बाय फ्लाइज. मक्खियाँ कौन कौन सी डिजीज़ फैलाती है. तो जो कुछ कॉमन डिजीज़, इससे पहले हम मस्किटो का देख चुके हैं, डेंगू, मलेरिया एंड एवरीथिंग. और जो डिजीज़ आपकी मक्खियों से फैलती है उसमें कॉमन है डायरिया, जिसमें बहुत वॉमिटिंग और लूज मोशन होते हैं आपको. डायरिया. टाइफाइड फीवर जो है ये भी मस्किटो जो आपकी फ्लाइज हैं वो स्प्रेड करती है. कॉलेरा, देन आपका डाइसेंट्री. इनमें से कोई भी 3 आप डिजीज़ अगर लर्न कर पाए 4 में से, ये दोनों की आपको पता होनी चाहिए. मस्किटो कौन सी डिजीज़ स्प्रेड करते हैं और फ्लाइज कौन सी करती है. ओके, उनकी थी आपकी डेंगू, जीका वायरस, चिकुनगुनिया फीवर, चिकुनगुनिया, देन मलेरिया, ये तो हमने देखा ही. येलो फीवर. ये 5 में से कोई भी 3 आप लर्न कर पाए और इनमें से भी 3 कम से कम डिजीज़ आपको पता होनी चाहिए विच आर स्प्रेड बाय बोथ ऑफ देम. ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट है हाउ. जैसे कि मच्छर तो काटते हैं तो उनसे आपके ब्लड में वो जो पैरासाइट्स हैं डिजीज़ के वो चले जाते हैं और आप बीमार हो जाते हैं. लेकिन फ्लाइज कहते हैं काटती भी नहीं है. फिर ये कैसे डिजीज़ फैलाती है. सो दे सिट ऑन गार्बेज एंड फिल्थ. कूड़े पर बैठती है और ऐसी जगहों पर बैठती है. एंड जो कुछ ऑर्गेनिज्म है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिनकी वजह से बीमारियां होती है, इट स्टिक टू देयर फीट. उनके पैरों में वो चिपक जाते हैं. ऑर्गेनिजम्स स्टिक टू देयर फीट. नीचे लिख देते हैं क्योंकि ऊपर प्लेस नहीं है. उसके बाद यही क्या करेगी, देन दे सिट ऑन ह्यूमन फूड. ईजी लैंग्वेज में लिखवाते हैं, सिट ऑन ह्यूमन फूड एज वेल. उसके बाद आपके खाने पर ये बैठेगी एंड दैट इज़ हाउ दे स्प्रेड डिजीज़. और इस तरीके से वो फिर आप उस खाने को खाएंगे तो वो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर जाएंगे. दैट इज़ हाउ दे स्प्रेड डिजीज़. और ऐसे वो बीमारियां फैलाती हैं. ओके, तो ये इसका आंसर है. इसको भी देख लीजिएगा एक बार. सबसे पहले इजी लैंग्वेज है, आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया. दे सिट ऑन गार्बेज, कूड़े पर बैठेगी. एंड डिजीज़ कॉज ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इट स्टिक ऑन देयर फीट. उनके पैरों पे वो चिपक जाते हैं. उसके बाद दे सिट ऑन ह्यूमन फूड एज वेल. खाने पर भी बैठती है, बहुत जगहों पर बैठती हैं. एंड दैट इज़ हाउ दे स्प्रेड डिजीज़. नेक्स्ट इज मस्किटो चेक. डिवाइड योर क्लास इनटू 2 और 3 ग्रुप्स. 2-3 ग्रुप्स में अपनी क्लास को डिवाइड कर लीजिए. हर एक ग्रुप जो है आपके स्कूल के अराउंड जाएगा. और केयरफुली देखना है कि कहीं पानी तो इकट्ठा नहीं है. पॉट में, कूलर में, टैंक में, कहीं और गटर में, किसी और प्लेस में, जहाँ भी पानी इकट्ठा हो वहाँ पे आपको टिक लगाना है. कब से वहाँ पर पानी इकट्ठा है, कौन साफ, किसको साफ करना चाहिए था वो जगह, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसकी क्लीनलीनेस के लिए. हु इज़ सपोज टू गेट गटर एंड ड्रेन रिपेयर्ड. गटर और ड्रेन जो नाली हैं उसके रिपेयरिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है. जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है आपके शहर की, या फिर अगर हम बात करें विलेजेस की तो वहाँ पर पंचायत. सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और शहर में गांव में पंचायत. कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर. क्या आपको कोई लार्वा दिखाई दे रहे हैं उस पानी में. और हैज़ इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन द एरिया. क्या उस एरिया में उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है. ये आप ही के लिए क्वेश्चन, आपको सर्वे करना है.
मेक अ पोस्टर, एक पोस्टर बनाइए ग्रुप में जिस पे मैसेज लिखा हो कि ड्रेन को, टैंक को क्लीन करिए एंड एवरीथिंग, जैसे आपको ऊपर भी दिया हुआ था। देखिए कुछ एक पोस्टर्स आपको दिखा देते हैं जो बच्चों ने बनाए हुए हैं। आप ऐसा कुछ बना सकते हैं क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी है। ये देखिए मस्कीटो नेट लगाया हुआ है इन्होंने, ये जो है दवाई को स्प्रेड कर रहे हैं ताकि मच्छर फैले ना। और ये जो पॉट्स हैं जिनमें पानी भरा हुआ था उनको साफ़ कर रहे हैं। यूज़ मस्कीटो नेट, स्टॉप वाटर स्टेगनेशन, पानी को भरने से रोकिए। स्टे अवे फ्रॉम डेडली किलर्स, और इनसे जो डेडली किलर्स हैं इनसे दूर रहिए। डोंट गिव देम द चांस, मस्कीटोज मीन्स मलेरिया। ये देखिए यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, इसे कहते हैं, जो चैप्टर है ना आपका ट्रीट फॉर मस्कीटोज, ये है मस्कीटोज की ट्रीट। ओके, सर्वे रिपोर्ट, सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, कुछ बच्चों ने ये सर्वे किया और देखिए ये रिपोर्ट उन्होंने लिखी है। ग्रुप 1 ने रिपोर्ट लिखी, वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप इन आवर स्कूल विच इज़ कॉल्ड एल्गी। हमें अपने स्कूल के टैप के पास में कुछ ग्रीन ग्रीन दिखाई दिया जिसको कि एल्गी कहते हैं। जब काफ़ी दिनों तक पानी जमा रहता है तो उसमें देखिए ग्रीनिश एक वो हो जाता है जिसपे फिसलते भी बहुत जल्दी है, उसको एल्गी कहा जाता है। ड्यू टू एल्गी, एल्गी की वजह से इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी देयर, बहुत स्लिपरी फिसलन हो गई है वहाँ पर। द एल्गी स्प्रेड अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में एल्गी बहुत स्प्रेड होती है, फैलती है। वी थिंक दैट देर आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, हमें लगता है कि वो कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि पानी में ग्रो होते हैं। ओके, तो ये ग्रुप 1 की रिपोर्ट है, ये उन्होंने देखा। ग्रुप 2 ने देखा, देर इज़ अ पॉन्ड नियर द स्कूल, स्कूल के पास में एक पॉन्ड है छोटा सा। एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स, पहले तो आपको उस पॉन्ड में पानी नहीं दिखाई देगा क्योंकि पूरा प्लांट से वो ढका हुआ है। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्व्स इन वाटर, एक आंटी ने बताया कि ये प्लांट किसी ने उगाए नहीं है पानी में, ये खुद उग गए हैं। अराउंड द पॉन्ड, पॉन्ड के चारों तरफ देर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर, बहुत सारे गड्ढे हैं जो पानी से भरे हुए हैं। वी ऑल्सो सो सम लार्वा इन द वाटर, हमने पानी में कुछ लार्वा भी देखे। एज वी मूव्ड अराउंड, जब हम मूव किया हमने चारों तरफ, लॉट्स ऑफ मस्कीटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड, बहुत सारे उनमें से जो पेड़ है उनमें से बहुत सारे मच्छर निकल कर चले। जसकीरत फील्स दैट देर आर सो मैनी मोर मस्कीटोज इन हर हाउस बिकॉज ऑफ दिस डर्टी पॉन्ड नियर बाई, जसकीरत को अब ये लगने लगा है क्योंकि मेरे घर के पास में ये पॉन्ड है, इसकी वजह से भी शायद से मेरे घर में इतने मच्छर हो गए हैं। इज़ देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर स्कूल और हाउस, क्या आपके घर या स्कूल के आसपास कोई पॉन्ड है? वहाँ पर जाइए और ऑब्ज़र्व करिए इन चीज़ों को, ये आप ही के लिए है, आप जाके देखेंगे कि वहाँ पानी के आसपास आपको एल्गी दिखाई देती है नहीं, ग्रीन कलर के जो बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं बिल्कुल ज़मीन में ही लगे हुए मिलेंगे आपको, ऐसा लगेगा ग्रीन कलर फैला दिया है किसने ज़मीन पर। और कहाँ आपको एल्गी देखने को मिली, क्या कुछ प्लांट उगे हुए हैं उसके चारों तरफ, उनके नाम लिखिए। ओके, तो ये आपको खुद करना है क्वेश्चन आसपास जाके। अब हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट की जिसने हु पीप्स इनटू मस्कीटो स्टमक, जिसने कि मच्छर के पेट में झांक कर देखा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी भी है। इनका नाम है रोनाल्ड रॉस, नाम आप ज़रूर याद रखिएगा इन साइंटिस्ट का क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी डिस्कवरी की थी अपने टाइम पर। क्या किया था ये देखिए, और कैसे साइंटिस्ट वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये भी पता लगेगा। जो साइंटिस्ट के बारे में आपको कुछ चीज़ें दी होती है ना चैप्टर्स में, उनको इंटरेस्टिंगली पढ़ा करिए। दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 ईयर्स अगो, ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है आज से लगभग 100 साल पहले हुई थी। अ साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया, एक साइंटिस्ट को ये पता लगा कि मस्कीटो से मलेरिया होता है। लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन हिज वर्ड्स, उन्होंने अपने वर्ड्स में ये कहानी लिखी है, देखिए कैसे पता लगा। माई फादर वॉज ए जनरल इन इंडियन आर्मी, मेरे जो फादर थे वो इंडियन आर्मी में जनरल थे। आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। बट वॉट आई रियली लाइक वॉज रीडिंग स्टोरीज़, लेकिन मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था, पोएट्री लिखना बहुत पसंद था, म्यूज़िक और ड्रामा बहुत पसंद था। आई एम फ्री इन माई फ्री टाइम आई इन्जॉय ड्यूरिंग ऑल दिस, अपने फ्री टाइम में मेरे को ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता था। इन दोज डेज, उस टाइम पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज टू डाई फ्रॉम अ डिजीज़ दैट वी नाउ कॉल मलेरिया, कई हज़ार लोग मर गए उस टाइम पर एक बीमारी से जिसको कि आप मलेरिया कहते हैं। नाम बाद में दिया गया होगा, जब बीमारी शुरू में आती है तो कुछ नहीं पता लगता
कि किससे फैल रही है, क्या हो रहा है, जैसे आजकल आप कोरोना को देख रहे हैं। द डिजीज़ वॉज फाउंड इन एरिया वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन, और ये उन एरिया में पाई जाती थी ये डिजीज़ जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, और इन स्वाम्पी प्लेसेस, या फिर प्लेसेस जो कि थोड़े गीले रहते हैं, डैम्प रहते हैं। पीपल थॉट, लोगों ने सोचा, दैट द डिजीज़ वॉज कॉज्ड बाई सम पॉइजनस गैस दैट केम फ्रॉम डर्टी स्वाम्पी एरियाज। लोगों को लगा कि जो मिट्टी गीली रहती है उससे कोई गैस निकलती है और उस गैस से ये बीमारी फैलती है। दे गेव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर। उन्होंने उसको नाम मल एरिया दे दिया। मल मतलब बैड, एयर मतलब हवा, तो मलेरिया मतलब खराब हवा, खराब हवा से बीमारी फैल रही है, ऐसा उनको लगा। वन डॉक्टर हैड सीन टाइनी जर्म्स इन द ब्लड ऑफ वन ऑफ द पेशेंट। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट के ब्लड में कुछ छोटे छोटे जर्म्स देखे, जैसा आपको दिखाया भी गया था। When he observed it under a microscope, जब उसने उसके ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखा, but he could not understand how these had got into patient's blood, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था इस पेशेंट के ब्लड के अंदर ये गए कैसे। My professor had some idea about this, मेरे प्रोफेसर को एक आइडिया आया। I think that these may be carried by some kind of mosquito, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये बीमारी कोई मच्छर फैला रहा है, क्योंकि बारिश के दिनों में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। एज ए स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मस्किटोज़, क्योंकि ये उनके स्टूडेंट थे, मेडिकल साइंस पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सारा दिन ये मच्छर के पीछे दौड़ते रहते थे, चेज करते रहते थे उनको, टू कैच एंड ऑब्जर्व, ताकि उनको पकड़ सके और ऑब्जर्व कर सके। वी यूज़ टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स, हम खाली बोतल लेके जाते थे, एंड चेज मस्किटो आफ्टर मस्किटो, एक मच्छर पकड़ा दूसरा पकड़ा, ऐसे करते रहते थे। कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक डिस्कवरी के लिए। देन वी पुट द मस्किटोज इन टू मस्किटो नेट इन विच देयर वॉज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया। फिर हम क्या करते, उस मच्छर को उस मस्किटो नेट में, मच्छरदानी में बंद करते जहाँ पर कि एक पेशेंट है मलेरिया का। द मस्किटो वुड हैव अ फीस्ट, मस्किटो को खाना मिल जाता, वो एक दो बार उस पेशेंट को काटता। बाइटिंग दिस पेशेंट, द पेशेंट्स वर पेड 1 आना फॉर अलाउिंग 1 मस्किटो टू बाइट देम। जो अपने आप को मच्छर को कटवाते थे मलेरिया के पेशेंट, उनको 1 आना दिया जाता था उस टाइम पर, क्योंकि नहीं तो कौन तैयार होगा। आई विल ऑलवेज रिमेंबर, मुझे आज भी याद है, दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद की बात है। हाउ वी यूज टू कट ओपन मस्किटो स्टमक एंड पीप इन टू इट, हम मस्किटो का फिर पेट काटते थे, फिर उसके अंदर झांकते थे, क्या वो जो ब्लड के सैंपल्स आदमी के उसमें मिले हैं ब्लड में, क्या इस मच्छर में भी है। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंट ओवर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप पे घंटों घंटों तक हम बेंट होके झुक के उसके पेट में जो है चीज़ें ऑब्जर्व करते थे। बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ, रात तक मेरी नेक, गर्दन जो है बिल्कुल स्टिफ हो जाती थी, कड़ी हो जाती थी। एंड माई आइज़ वुड नॉट सी क्लियरली, और आंखों से कुछ साफ दिखाई भी नहीं देता था। इट यूज टू बी वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। बट वी डेयर नॉट टू फैन आवरसेल्फ, लेकिन हमें पंखा भी नहीं चलाने दिया जाता था। एज ऑल द मस्किटो वुड फ्लाई ऑफ द ब्रीज, क्योंकि हवा में सारे मच्छर उड़ जाएंगे, बहुत हल्के होते हैं। वंस आई ऑल्सो फेल इल विद मलेरिया, और मलेरिया की डिस्कवरी करते करते ये बेचारे रोनाल्ड रॉस खुद भी मलेरिया से, मतलब इनको मलेरिया हो गया। आई स्पेंड मंथ्स लाइक दिस विद माइक्रोस्कोप, मैंने कई महीने निकाल दिए ऐसे ही माइक्रोस्कोप में देखते देखते, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वन डे वी कॉट अ फ्यू मस्किटोज दैट लुक डिफरेंट, एक दिन हमने कुछ मच्छर पकड़े, वो कुछ अलग दिख रहे थे। दीज वर ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स, ये ब्राउन कलर के थे, उनके विंग्स पे स्पॉट थे, छोटे छोटे जो है धब्बे थे। When I looked into the stomach of one of such female mosquitoes, जब मैंने इसकी एक फीमेल मस्किटो के पेट में देखा, I saw something black there, मुझे वहाँ पर कुछ काला काला दिखाई दिया। I looked closer, मैंने और क्लोजली देखा। I saw that these tiny germs look just like the one that we found in blood of malaria patients, तो मुझे पता लगा कि मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में जो मिलता है, छोटे छोटे जर्म्स जो मिलते हैं, वही ये जो मच्छर है फीमेल, इसके पेट में थे। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ, आखिरकार हमें प्रूफ मिला कि मस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया, मच्छरों की वजह से मलेरिया होता है। एंड इन दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रॉस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ हिज डिस्कवरी, इनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला इनकी डिस्कवरी के लिए, जो है कि नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन, हाईएस्ट प्राइज़ है किसी भी फील्ड में, नोबेल प्राइज़ मिला था इनको 1902 में। 1905 में इवन एज ही ले डाइंग, जब वो बीमार पड़े और मतलब मरने की आखिरी स्टेज पे थे, उनके आखिरी वर्ड ये थे, आई विल फाइंड समथिंग न्यू, कि मुझे कुछ नया ढूंढना है।
ये होता है साइंटिस्ट के मन में कुछ हमेशा कुछ डिस्कवर करने की जो चाह होती है वो उनमें उनके आखिरी टाइम तक थी। तो होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी थोड़ा बहुत कि कितने मेहनत करनी पड़ती है एक छोटी सी डिस्कवरी के लिए। ओके, व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। व्हाट कैन यू डू सो दैट मस्कीटो डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल और नेबरहुड, आपको क्या क्या करना चाहिए कि मस्कीटो आपके घर के आसपास ग्रो ना हो। ये जो आपको यहाँ पर एक ये दिया हुआ है ना पोस्टर, इसमें जो यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स दिए हुए हैं इनको ज़रूर आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आता है 4 मार्क का एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि मस्कीटो ब्रीड ना हो आपके घर के आसपास आप क्या करेंगे। तो ये 5 चीज़ें यहाँ 4 चीज़ें यहाँ दी है। पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, गड्ढों को भरेंगे, वाटर पॉट्स कूलर और इनको हमेशा साफ़ करेंगे, ड्राई करके रखेंगे, मस्कीटो नेट मस्कीटो रेपेलेंट्स जो हैं उनको लगाएंगे, और केरोसिन ऑयल, अगर कहीं पानी इकट्ठा है तो उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डालेंगे। ओके, हाउ कैन यू फाइंड आउट समवन हैज़ मलेरिया, कैसे पता लगता है कि किसी को मलेरिया है। बाय ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट से ब्लड लिया जाता है थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो वहाँ पर आपको मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं ब्लड के साथ साथ वो भी दिखाई देते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। होपफुली चैप्टर आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा, कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी।